बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13। तो पार्ट नंबर 13 में हम ऐसा करेंगे, इनको कंसिडर कर लें, ए बी सी और डी अगर कंसिडर कर लें तो रूल के तहत हमने क्या करना है, इनको आपस दोनों साइड्स को बैलेंस करने, कोई से दो कांस्टेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो अगले दो कांस्टेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो ये 5 और ये 3, इनको पहला और तीसरा आपस में कंबाइन कर लेते हैं। देखें 5 में से जब 3 माइनस होगा तो आंसर आएगा +2। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ए मैं ले लेती हूँ अ -3 ले लेती हूँ और बी मैं ले लेती हूँ +5। इनको मैं सॉल्व करती हूँ, ए बी का आंसर आ गया 2। आगे आ जाएँ। ये सी मैं इसको ले लेती हूँ 9, अगर ये मैं सी ले लूँ तो डी हमारे पास है -7। तो इनको सॉल्व करके आपके पास 9 में से 7 माइनस करके आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनके पेयर बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो अब x -3 को मैं इकट्ठा करके साथ करके लिखती हूँ। पहले मैं ये ब्रैकेट ले लेती हूँ। ये ब्रैकेट लेके हम लिखते हैं जी x-3 को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं x + 5 के साथ और इसकी ब्रैकेट मैं क्लोज कर देती हूँ। इसी तरह से मैं अगले दोनों को इकट्ठा करके लिख लेती हूँ। x + 9 को मैं x - 7 के साथ इकट्ठा करके लिख देती हूँ। ठीक हो गया? अब हम इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएंगी। x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x + 5 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x + 5 के साथ और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे अगली ब्रैकेट पे आ जाए, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, x को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ x - 7 के साथ, +9 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ x - 7 के साथ। आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हम ऐसा करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 5x के साथ होके 5x हो जाएगा, -3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 3 5 ज़र 15। इनको मैं अभी फिलहाल ब्रैकेट से बाहर नहीं निकालूंगी। दूसरी बात यह कि इक्वेशन की दूसरी तरफ जो चीज चल रही है उसको आपने नहीं छेड़ना, 385 को ऐसे ही रखना है क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे भी 385 एज इट इज आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम अगेन दूसरी ब्रैकेट लेते हैं, x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्र -7x प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस प्लस माइनस माइनस 9 को 7 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 385। ये साथ साथ चलेगा हमारे पास। ठीक है, अब आ जाते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा जी एक्स स्क्र प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 3 में से 5 में से 3 को तो 2 और साथ x आ जाएगा -15। ये हमारे पास पहला इनका आ गया सोल्यूशन इस पूरे का और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, इसमें भी यही आएगा, 2x आ जाएगा, 7 में से 9 माइनस होके 2x दे रहे हैं और साथ में थर्ड टर्म 63 है एज इट इज। दिस इज इक्वल टू 385। अब हमने क्या करना है, जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे कि इसको लेट कर लेना है, ये जो ये जो पहला वाला है इसका और ये जो ये वाला है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस +2x इक्वल्स टू y। इसको हमने सपोज कर लिया कि ये y के बराबर है। ये आप कह दें कि आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जहां जहां एक्स स्क्र प्लस 2x है वहां हम y पुट करते जाएंगे, तो इस वाली इक्वेशन 1 में पुटिंग दिस, इसको इक्वेशन 2 कह दें। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। आपने y की वैल्यू उठा के इधर डालनी है। ठीक है, तो एक्स स्क्र प्लस 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं y, साथ आ जाएगा माइनस और आगे है 15, यानी y -15 आपके पास पहला फैक्टर आ गया। दूसरा इसकी जगह पे आ जाएगा y -63। ये दिस इज इक्वल टू 385 दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया है। ठीक हो गया, इसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को मल्टीप्लाई कर लेंगे y -63 के साथ और -15 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे y -63 के साथ। दिस इज इक्वल टू 385। y को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा y स्क्र
-63y और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15y -15y माइनस अ, यहाँ y स्क्वायर -63y -15y इज़ आर -15y एंड माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस प्लस 63 को जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 945। ये आप करके देख लीजिएगा 945। इसको मैं इक्वेशन की इस तरफ से उठा के इस साइड पे ले आती हूँ तो ये आ जाएगा -385 क्योंकि उस साइड पे ये प्लस हो रहा है। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, वाई वाई है दोनों के साथ, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस होंगे होंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का ही आएगा तो इसको ऐड करने से आ जाता है 78y 78y और इन दोनों को सॉल्व करें 945 में से 385 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 560 लेकिन बड़ी रकम का साइन आएगा और हम लिख लेंगे 560 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कोई से दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 560 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास -78 आए। तो थोड़ा सा ये बड़ा मतलब नंबर है तो हम ऐसा करते हैं इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर लेती हूँ। 560 ये नंबर है, हम इसको साथ साथ इसके फैक्टर्स निकालते जाएंगे हमें समझ आती जाएगी हमने करना क्या है। 2 के साथ करते हैं, 2 2s आर 4 एंड 2 8s आर 16 एंड 0। अब देखें 280 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 आएगा लेकिन 280 में 2 प्लस करें तो 282 आएगा और 280 में 2 माइनस करें तो 278 आएगा जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 78। इसका मतलब है हम मजीद इससे आगे चलेंगे, आगे देखते हैं करते करते हमें समझ आ जाएगी कि हमें 78 कैसे मिलेगा। साथ साथ इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते जाते हैं। 2 2s आर 4, इसको आगे करते हैं 1 2 4s आर 8 एंड 0। 140 को 4 से करें तो 144 आ जाएगा। अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, मजीद आगे चलते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 कितने जार 14, 2 7 जार 14, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 0। अब चेक करते हैं कि 2 2 जार 4 होता है, 4 2 जार 8 होता है और 8 को जब 70 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 560। जी हाँ, और हमें 8 और 70 को जब हम आपस में 8 और 70 को जब हम आपस में 70 और 8 को आपस में प्लस करेंगे, दोनों के साइन सेम रखने हैं, कर रहे प्लस है लेकिन साइन इनके सेम रखने हैं तो हमारे पास आ जाएगा -78। तो यहाँ से हमें इसके फैक्टर्स मिल गए, यानी पहला फैक्टर इसका हमारे पास आ जाएगा 8 -8, ठीक है, -8 और दूसरा फैक्टर इसका आ जाएगा -70। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं उनको। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर -78y -8y प्लस 560 दिस इज इक्वल टू 0। चलें, अब इन दोनों में से कॉमन खाली y आ रहा है तो हम y कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा y -78, फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा और 8 को कॉमन लेने के बाद आपके पास बैठ जाएगा y, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा माइनस और 8 7 जार 56, ठीक है, 8 7 जार 56 और यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कोई से दो फैक्टर्स इसके ऐसे निकालते हैं जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो -78 आए और उन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर 560 आए। तो चूंकि ये एक बड़ा नंबर है हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये लिया मैंने एलसीएम, 2 2 जार 4, यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा, 16 2 8 जार 16 एंड 0। फिर आगे करते हैं 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड 0। अभी थोड़ा सा आप गौर करें तो 2 2 जार होता है 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 140 के साथ तो आपके पास आंसर 560 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे, 4 में 140 जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 144 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आंसर जो है वो 144 आएगा, लिहाजा हमें इसका फायदा नहीं है, मजीद आगे चलते हैं। 2 यहाँ पे ले लेती हूँ, 2 7 जार एंड 2 0 जार। अब तो देखते हैं इसको, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8।
तो पहला फैक्टर अगर हम 8 ले लें और 8 को हम मल्टीप्लाई कर लें 70 के साथ तो आंसर आपके पास 560 आ जाएगा। लेकिन हमने इन दोनों के साइंस ऐसे रखने हैं, 70 और 8 का ऐसा साइन रखना है, इन दोनों को ऐड करें लेकिन -78 हमें चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन फैक्टर्स को उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक हमारे पास आ जाएगा 70 70y और दूसरा आ जाएगा -8y प्लस 560 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन y आ जाएगा, अंदर आ जाएगा y माइनस 70 माइनस यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा y माइनस 8 7 आर 56 एंड 0। ये हमारे पास अगेन कॉमन आ जाएगा y माइनस 70 y माइनस 70 हमारे पास अगेन कॉमन आ जाएगा और दूसरा इसका जो अंदर बच गया वो आ जाएगा y माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिखेंगे दो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, y की वैल्यूज आ जाएंगी आइदर y माइनस 70 इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं। y इक्वल्स टू 70, तो पहली जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास 70 आ गई, यहाँ से y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास y की 8 आई है। अब हमने क्या करना है कि जहां पे हमने लेट किया था ये वाली इक्वेशन है, ये ऊपर इक्वेशन है लेट वाली इक्वेशन, हम इस लेट वाली इक्वेशन को इसमें y की जगह पे हम पहले 70 पुट कर लेते हैं और उसके बाद y की जगह पे हम 8 पुट करके x की नोटेशन में इसके दो आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू 70 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हम y की जगह पे 70 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिस इज इक्वल्स टू 70। 70 को इक्वेशन की साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये एक ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले लिखते हैं जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ए डिफाइन कर लेते हैं, ए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और बी हमारे पास ऊपर इसके साथ ये बी है तो बी हमारे पास 2 है, और सी की वैल्यू ऊपर हमारे पास 70 विद नेगेटिव साइन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसको वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, तो x हमारे पास आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस और b की वैल्यू 2 है प्लस माइनस के रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, और a हमारे पास 1 है और c हमारे पास माइनस 70 है, होल डिवाइडेड बाय, इस तमाम को हम डिवाइड कर देंगे 2a पे, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 4 को जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 4 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा, 280 आ जाता है, 4 7 ज़ा 28 एंड 0 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब हम x को यहीं पे छोड़ते हैं, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 4 को 80 280 में ऐड करेंगे तो 284 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ से 4 लेना चाह रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम ऐसा करते हैं 284 को डिवाइड कर देते हैं 4 पे। तो जब 284 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे तो 4 1 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28 एंड 4 1 ज़ार 4 71 आ गया। मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखें -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 71, तो आंसर आपके पास 284 ही आएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 4 अलग कर लेते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 71 अलग कर लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय, इसके नीचे में यहाँ से मिस हो गया था 2 2 है, इसके नीचे है 2, x को यहीं पे छोड़ते हैं, -2 प्लस माइनस ये 2 आ जाएगा बाहर और अंदर आ जाएगा 71 होल डिवाइडेड बाय 2। फिर हम दोबारा इसको देखते हैं कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 2 लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, लिखें या ना लिखें बराबर है 71 बाई 2। ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ से x की पहली रूट मिल गई है -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 71।
अब हम फाइंड करेंगे एक्स की दूसरी रूट। एक्स की दूसरी रूट निकालने के लिए हम अपने क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे हमने लेट किया था इक्वेशन को, इक्वेशन 2 के अंदर 8 की वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिस इज इक्वल टू 8। अब इस 8 को इस साइड पे शिफ्ट करने से इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 को इसे दो लफ्ज आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास -8 आए। तो 4 टू जार 8 होता है और इन्हीं दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसका मतलब है अब बीच में हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ प्लस और छोटी रकम के साथ नेगेटिव आएगा। तो तब हमारा आंसर यहाँ पे +4 और -2 आएगा। तो फैक्टर्स हमने बना लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस 4 आ जाएगा अंदर, -2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स और माइनस का साइन जो कि बाहर ब्रैकेट के है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 4 आर 8 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक्स के दो फैक्टर्स यानी यहाँ से हमने एक्स माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हमारे पास यही होगा कि दो हम लोग आइदर लिखेंगे, आइदर एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -4 और यहाँ से ले लेते हैं एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी +2। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। चार बल्कि इस क्वेश्चन के हमारे पास सोल्यूशन सेट आए हैं। एक आया है 2, एक आया है -4 और एक आया है -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 71।